हालेलुया। आज का विषय है उम्मीदें। उम्मीदें। बाइबल इस बारे में स्पष्ट है कि आपको किससे उम्मीद करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा किससे करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। और आपकी उम्मीदों का आपकी उम्मीदों पर कौन खरा उतरेगा ये भी लिखा हुआ है। और आपकी उम्मीदों का उत्तर जो आप परमेश्वर से रखते हैं या आपकी उम्मीदों का जवाब जो आप मनुष्यों से रखते हो, उसमें कितना फल आपको मिलता है, कितना आप पाते हो जब आप उम्मीद लगाते हो दूसरे से। और हमारी उम्मीदें भी आत्मिक या फिर गैर आत्मिक होती हैं। हमारी उम्मीदें किस पर लगी हुई हैं? आप जो परमेश्वर से उम्मीद बांधते हो, मान लो आप उम्मीद कर रहे हो परमेश्वर से कि मैं आशीषित हो जाऊं, मान लो आप उम्मीद कर रहे हो परमेश्वर से कि मैं सामर्थी हो जाऊं, मान लो आप उम्मीद कर रहे हो परमेश्वर से कि मेरा भला हो, मान लो आप उम्मीद कर रहे हो परमेश्वर से कि मेरे को एक अच्छी जॉब मिले, उम्मीद कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग गॉड फॉर द ग्रेटर थिंग्स, कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए। इवन यू सी योर सेल्फ डूइंग समथिंग वंडरफुल फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए आप कुछ बहुत अच्छा और बेहतरीन करते हुए अपने आप को देखते भी हो, फिर भी आप कर नहीं पाते हो और आपकी उम्मीद के अनुसार होता नहीं है। आप उम्मीद लगाते हो ऐसा हो जाए, वो उम्मीद लगाते 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 लगा, अरे कुछ तो फर्क पड़े आपकी उम्मीद लगाने से तो भी सही है। लेकिन जब आपकी उम्मीद लगाते लगाते साल, 2 साल, 3 साल हो रहे हैं और फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको जाग जाना चाहिए। जो अपेक्षा परमेश्वर से करते हो, जो एक्सपेक्ट आप परमेश्वर से करते हो, वो एक्सपेक्टेशन भी इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि परमेश्वर उसको रिस्पॉन्ड करे। और आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें मैच्योर तब होंगी जब आप पहले प्राइमरी स्कूल में तो कुछ करके दिखाओ। जब आप यहीं पर कुछ नहीं कर रहे हो तो आगे जाकर के परमेश्वर से बड़ी बड़ी उम्मीद करना किसी काम का नहीं रहता है। हालेलुया। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, तुमने बहुत उपज की आशा रखी। यू लुक्ड फॉर मच। कितने लोग जो है, यू आर लुकिंग फॉर मच एंड नॉट रिसीविंग येट, यू आर नॉट रिसीव्ड येट। यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर मच, लुकिंग फॉर मच। तुमने बहुत की आशा रखी, आप बहुत की आशा रखते हो, बहुत की उम्मीद कर रहे हो। लेकिन क्या कहती है बाइबल? आशा तो रखी बहुत की, लेकिन देखो थोड़ी ही है, लेकिन देखो थोड़ी ही है। लो इट केम टू लिटिल। क्या मतलब है इसका? कि मेरा जो भवन है वो उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर को दौड़ा जाता है। इसका मतलब यह है, परमेश्वर कह रहा है कि तुमको मेरे भवन को बनाने की फिक्र नहीं है। मेरा भवन पड़ा है उजाड़ और तुम जा रहे हो अपने घर। अरे मेरे भवन को उजाड़ छोड़कर तुम्हारे घर में जाने से तुम्हारा भला नहीं होगा। मेरा भवन भी बनाओ, मेरे भवन को उजाड़ मत पड़े रहने दो, मेरे भवन को तहस नहस मत पड़े रहने दो। मेरे भवन के लिए तो थोड़ा कुछ काम करो। तुम अपने घर की भलाई देख रहे हो और भलाई की जगह बुराई हो रही है। तुम जो है तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जो है बहुत की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन बहुत की उम्मीद करके भी तुमको थोड़ा ही मिल रहा है। तो क्यों नहीं समझते? ये निशानी इसलिए है, ये चिन्ह इसलिए है, ये बात इसलिए है क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुमको केवल फिक्र है तो अपने घर की। जब परमेश्वर कहते हैं मेरा भवन, देखो मैं बताऊं आपको, अरे वो तो बाहरी भवन है और परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया नए विधान में कि वो हाथ के बनाए हुए भवनों में निवास नहीं करता है। अब वो जिन भवनों में निवास करता है वो तो आप हो, जिन भवनों में वो निवास करता है वो तो आप हैं। और यदि आप ही के लिए ये वचन लागू कर दिया जाए तो वो कह रहा है कि तुम तो अंदर से, मेरा भवन तुम जो हो, तुम टूटे पड़े हो, मेरा भवन तुम जो हो उजाड़ पड़े हो, मेरा भवन तुम जो हो, तुम्हारे अंदर मेरे को बसाने की कोई चाहत नहीं है। मेरा भवन जो तुम हो व्यभिचार में पड़े हो, मेरा भवन तुम जो हो चोरी में पड़े हो, मेरा भवन तुम जो हो व्यापार में पड़े हो, मेरा भवन तुम जो हो, तुम जो है बहके हुए हो, तुम परमेश्वर के वचन पर जी नहीं रहे हो, तुम मेरा भवन हो। तो ये वाला भवन उजाड़ पड़ा है, तुम सब अपने घर को दौड़े चले जा रहे हो।
आपकी उम्मीदों का जवाब परमेश्वर तभी देंगे, आपकी आशाओं का जवाब परमेश्वर तभी देंगे जब आप जो उजाड़ पड़ा है उसे बनाओ। हालेलुया। आप उससे उम्मीद रखो, बड़ी बड़ी उम्मीद रखो, वो पूरा करेगा। लेकिन यदि आपकी उम्मीदों को पूरा होते हुए देखना चाहते हो, इफ यू सी योरसेल्फ एज अ सक्सेस, इट वॉन्ट हैपन अनलेस एंड अनटिल यू मेक हिज abode with you। हालेलुया, हालेलुया। तो आप समस्या में खड़े होकर के परमेश्वर को नहीं देखते हो, आप परमेश्वर में खड़े होकर के समस्या को देखते हो, तो यह आपको छोटी सी लगेगी। और परमेश्वर का चरित्र आपकी उम्मीद बन जाएगा। जब आप परमेश्वर के चरित्र में खड़े होकर के प्रॉब्लम को देखोगे, हमेशा जब भी प्रॉब्लम आए, सुनो, जब भी समस्या आए तो आप पैनिक मत हुआ करो, बल्कि परमेश्वर, आप ये सोचा करो, अगर इस जगह पे जहां पे मैं हूं, इस जगह पे परमेश्वर होते तो क्या करते। हमेशा यही विचारा करो, परमेश्वर का चरित्र। हमेशा ये प्रार्थना भी किया करो कि प्रभु, जब ऐसी कोई बात हो तो मेरे को आप अपना चरित्र देना, अपना स्वभाव देना, कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। हालेलुया। यदि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर के चरित्र में, चरित्र के बारे में सोचो और परमेश्वर के चरित्र के अनुसार सोचो। यदि परमेश्वर विश्वास योग्य है तो आप उससे विश्वास योग्यता की उम्मीद रखा करो। क्या परमेश्वर विश्वास योग्य है? तो आप उससे विश्वास योग्यता की उम्मीद नहीं रख सकते कि अगर वो विश्वास योग्य। कितने बाइबल के आयत में दिखाऊं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है? पूरी बाइबल ही और बाइबल की घटनाएं और उदाहरण दिखाते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। राइट? तो अगर परमेश्वर विश्वास योग्य है, आप मानते हो परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो आप उससे विश्वास योग्यता की उम्मीद रखा करो, ना कि ये सोचो कि वो आपको छोड़ देगा। ये मत सोचा करो कि वो आपको छोड़ देगा, बल्कि वो अगर विश्वास योग्य है तो ये सोचा करो कि वो मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब समस्या का समय आएगा या होगा तो वो हमेशा अपने आप को, क्योंकि तुमने अब तक क्या उम्मीद रखी थी उससे, कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए जब समस्या नहीं थी तब आप ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो जब समस्या आएगी तो परमेश्वर दिखाएगा कि मैं विश्वास योग्य हूं, क्योंकि तुम उम्मीद ऐसी रख रहे हो। हालेलुया। ओके। दूसरा, यदि आप परमेश्वर को भला मानते हो, यदि आप परमेश्वर को भला मानते हो तो आप भलाई की उम्मीद करो। भला मानते हो तो आप भलाई की उम्मीद करो, ना कि ये सोचो कि आपका बुरा होगा। आप यही सोचो मेरा भला होगा। बाइबल कहती है धर्मी से कहो उसका भला होगा। हमेशा सोचो मेरा भला होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है, ये उसका चरित्र है कि परमेश्वर भला है, तो आपका भला होगा। अगला, यदि आप परमेश्वर को बुद्धिमान मानते हो तो आप उससे उम्मीद करोगे कि वो सही समय में सब कर देगा। आप देर होने पर घबराओगे नहीं। यदि आप परमेश्वर को बुद्धिमान मानते हो कि परमेश्वर बुद्धिमान है, तो आप ये मानो कि वो सही समय पे सब कर देगा, तो आप घबराए मत करो। अगला, यदि आप परमेश्वर को सामर्थी मानते हो तो उम्मीद करो कि वो आपको सफलता देगा। परमेश्वर का चरित्र है आपको सफलता देना। आप अगर उससे सामर्थी मानते हो तो आप उम्मीद करो कि वो आपको सफलता देगा। आप ये मत सोचो कि स्थिति असंभव है। अगर आप उसको सामर्थी मानते हो तो एक सामर्थी परमेश्वर का चरित्र है कि उसके सामने कोई स्थिति असंभव स्थिति नहीं है। यदि आप उसे दयालु मानते हो तो आप क्षमा की उम्मीद करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि परमेश्वर आपसे थक चुका है। आप उसे मानते हो कि वो दयालु है, आप मानते हो परमेश्वर दयालु है, तो आप उससे क्षमा की उम्मीद करोगे। यदि क्षमा की उम्मीद करोगे तो फिर आप ये मत सोचा करो कि परमेश्वर आपसे थक चुका है। नहीं, अगर वो दयालु है तो वो आपसे कभी थकेगा नहीं। यदि आप मानते हो कि परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, तो आप उम्मीद करोगे कि वो प्रबंध करेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि अभाव होगा। आप ये मत सोचा करो मुझे अभाव होगा। मुझे अभाव नहीं होगा, मुझे कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका चरित्र है। तो वो अपने चरित्र के अनुसार ही करेगा। चरित्र का अर्थ समझते हो? जिसका जो चरित्र होता है वो वैसे ही करता है। हालेलुया। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो परमेश्वर का चरित्र आपका सहारा
बनता है, आपकी भावना नहीं बनता है। परमेश्वर का चरित्र आपका सहारा बनता है, आपकी भावना नहीं बनता है। परिपक्व विश्वासी किस तरह से सोचते हैं मालूम है? एक मजबूत विश्वासी कैसे सोचता है? वो ऐसे सोचता है कि परमेश्वर कभी असफल नहीं हुआ है, इसलिए अब भी वो असफल नहीं होगा। हालेलुया। एक मजबूत विश्वासी ऐसा सोचता है कि परमेश्वर कभी भी असफल नहीं हुआ है, इसलिए वो अब भी असफल नहीं होगा। वो उस केस में असफल नहीं हुआ तो वो इस केस में भी असफल नहीं होगा। वो उस प्रॉब्लम में उसने मुझे निकाला, वो इस प्रॉब्लम में भी निकालेगा। उसने वहां बचाया, वो मुझे यहां भी बचाएगा। उसने मुझे वहां सहारा दिया, वो मुझे यहां भी सहारा देगा। वो वहां खड़ा था, वो यहां भी खड़ा होगा। उसने वहां अकेला नहीं छोड़ा, उसको यहां भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐसे वाली जो उम्मीदें हैं आपकी, ये साफ चिन्ह है कि आप ना मैच्योर बिलीवर हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना, हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी, यहां पे क्या दिखता है आपको? कुछ दिखता है? मुझे यहां पर ये दिखता है, वो कह रहा है इस वचन के अनुसार कि हमारा उससे उम्मीद रखना ये सक्सेसफुल होता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार ऐसा करते हैं। हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आप परमेश्वर से उम्मीद रखते हो? अगर आप परमेश्वर से उम्मीद रखते हो तो उसकी इच्छा के बारे में अनजान ना रहें। उसे जो पसंद नहीं है आप उसे मत करो। उसे जो बुरा लगता है आप उसको बुरा मानो। वो जहां से हटने को कहता है आप हटो, और उसके बाद आप उससे उम्मीद करके देखो। वो जिसको पाप कहता है आप उसको भी पाप कहो। वो जिस रास्ते को गलत कहता है आप भी उस रास्ते को गलत कहो। अच्छा, ये कैसे पता होगा आपको कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है? रीड योर बाइबल डेली। डोंट स्लीप विदाउट रीडिंग योर बाइबल। बिना बाइबल पढ़े सो मत। तब जाकर आप उम्मीद करोगे ना, जब आप वचन भी पढ़ रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो, नहीं मैंने पढ़ा है बाइबल में, ये चीज परमेश्वर के हिसाब से होती है, ये चीज परमेश्वर के हिसाब से नहीं होती है। तो परमेश्वर जो है, जब आप वैसा करोगे जैसा आपने वचन में पढ़ लिया, उसके हिसाब से जब आप उम्मीद करोगे, प्रभु करेंगे। हालेलुया। हमने ये जाना और समझा कि परमेश्वर के चरित्र में खड़े होकर के हमें समस्याओं को देखना चाहिए, ना कि समस्या के चरित्र में खड़े होकर के परमेश्वर को। क्योंकि जब भी आप समस्या में खड़े होकर के परमेश्वर को देखोगे तो समस्या बड़ी लगेगी, परमेश्वर छोटा। लेकिन जब आप परमेश्वर में खड़े होकर के समस्या को देखोगे, हमेशा समस्या छोटी लगेगी और परमेश्वर बड़ा लगेगा। और वो यही चाहता है कि वो बड़ा लगे। आपको परमेश्वर ही बड़ा लगे। हर समस्या से परमेश्वर आपको बड़ा लगे। कोई भी ऐसी समस्या है ही नहीं जो परमेश्वर से बड़ी है। अगर सच्ची बात करें तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो परमेश्वर से बड़ी हो या परमेश्वर जिसे हल नहीं कर सकता है। आज हम चल रहे हैं इसका ही दूसरा एक और बिंदु है, उस पर ध्यान से सुनना। वो ये है कि उम्मीदों का निर्माण कैसे होता है। हालेलुया। एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे बिल्डअप होती है। आपके अंदर उम्मीद पैदा हो, इसके लिए परमेश्वर को क्या जरूरत लग रही है। हमारे अंदर उम्मीदें कैसे पैदा होती हैं। नंबर 1, कैसे उम्मीद पैदा होती है? जब आप लगातार देखते हो और सुनते हो उससे। आपके अंदर उम्मीदें आ जाती हैं उस चीज से जिस चीज को आप बार बार देखते हो, बार बार सुनते हो। हालेलुया। एक दुनिया के द्वारा है उम्मीद और एक परमेश्वर के द्वारा है उम्मीद। हालेलुया। परमेश्वर उस उम्मीद को जो आपके अंदर दुनिया ने पैदा की है, उसको परमेश्वर पूरा नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर उस उम्मीद पे खरा उतरेगा जिसको उसके वचन को सुनने के द्वारा तुम्हारे अंदर पैदा किया गया है। उसके वचन को सुन के जो उम्मीद आपके अंदर जागृत होती है, पैदा होती है, उसको वो पूरा करेगा। फिलिप्पी 2:13, परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का
प्रभाव डाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके अंदर उम्मीद पैदा करता है, वो भी अपनी इच्छा के निमित्त, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए आपके अंदर वो उम्मीद पैदा करता है, एक्सपेक्टेशन पैदा करता है। और जब वो एक्सपेक्टेशन पैदा होती है तो परमेश्वर उस पैदा हुई एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको जवाब देने के लिए भी तैयार रहता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हो तो वो सुन इसलिए लेता है क्योंकि आपने नहीं बल्कि उसी ने आपके अंदर ये पैदा किया कि तू प्रार्थना कर इस बात के लिए कि मैं सुनूं। तो वही दाता, वही दान है तो वही दाता बन जाता है, वही आपके अंदर पैदा भी करता है और वही उसे सेटिस्फाई भी करता है जिस चीज को वो आपके अंदर पैदा करता है। तो दुनिया की कोई चीज पैदा हुई आपके अंदर और उसको आप परमेश्वर से, कोई दुनिया ने कोई उम्मीद डाल दी आपके अंदर और आप सोच रहे हो परमेश्वर से पूरा कर दे, परमेश्वर से पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? रोमी अध्याय 10 वचन 17 में वहां लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सो देन फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा सुनो, यहां पर जब बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, तो इंग्लिश कहती है बाय हियरिंग। हालेलुया। मतलब लगातार सुनने से, कभी कभी सुनने से नहीं। आपको वचन सुनना होगा, वो भी डेली, रोज का आहार है वचन, रोज। तो फेथ कमेथ बाय हियरिंग, कंटिन्यूअस हियरिंग, हाँ, लगातार सुनने से, निरंतर सुनने से, बार बार सुनने से। हालेलुया। इब्राहिम ने परमेश्वर से बार बार सुना कि उसको संतान हो। एक बार सुनो नहीं, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 12 से उत्पत्ति अध्याय 17 तक जाओगे तो परमेश्वर बार बार उसको कहता था कि मैं तेरे को बच्चा दूंगा, मैं तेरे को संतान दूंगा। ये बार बार कह रहा था परमेश्वर उससे। परमेश्वर बार बार इब्राहिम को अलग अलग तरीके से बोलता रहा कि मैं तेरे को बच्चा दूंगा, बच्चा दूंगा, बच्चा दूंगा। अच्छा, परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि इब्राहिम में बच्चा पाने की ज्यादा उम्मीद पैदा हो जाए, क्योंकि उम्मीद करना और उम्मीद दिलाना विश्वास की भाषा है। मैंने बता दिया है कि जब आप बहुत परमेश्वर से उम्मीद करते हो और पाते नहीं हो तो इसकी एक ही वजह है कि तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी भी उसके देने वाले स्तर को मैच नहीं कर रही है। आप परमेश्वर के देने के स्तर तक अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए मांग तो रहे हो लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जो ही और जिस दिन और जिस महीने और साल आपकी उम्मीद उसके देने के स्तर को टच करेगी, आप पाओगे, पक्का आप पाओगे। तो वो क्या करता है? वो आपके एक्सपेक्टेशन के बढ़ने का इंतजार करता है। हालेलुया। जिस चीज को परमेश्वर आपके अंदर पैदा करना चाहता है, जिस उम्मीद को वो पैदा करना चाहता है, दुनिया की उम्मीद हारती है, लेकिन परमेश्वर जिस उम्मीद को आपके अंदर पैदा करता है वो कभी नहीं हारती है। वो उत्तरित जरूर होती है, वो आंसर लेकर के आती है, वो आपको आशीष दिलाती ही दिलाती है। ये परमेश्वर के वचन पर की गई उम्मीद है। इसलिए बाइबल कहती है जो उस पर भरोसा रखता है वो लज्जित नहीं होता है, जो उस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को। आपके अंदर उम्मीदें कब पैदा होती हैं? जब आप परमेश्वर की बीती विश्वास योग्यता, पास्ट फेथफुलनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। पुरानी विश्वास योग्यता परमेश्वर ने आपके साथ कभी तो दिखाई होगी, कभी तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपको मिली होगी। यानी कभी तो पुरानी जिंदगी को देखोगे तो उसमें उसने कितने चमत्कार किए हैं आपके लिए, कितनी आशीषें दी हैं उसने। आप आज जो कुछ हो ये नहीं होते अगर वो पुराने समय में तुम्हारे साथ विश्वास योग्य बना नहीं रहता। तो जब आपके सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाए तो हमेशा
वो जो पुराने चिन्ह और चमत्कार हुए थे तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे द्वारा किसी और के जीवन में, उसे तुरंत जो है याद किया करो, तो आपके अंदर उम्मीद पैदा हो जाएगी। हालेलुया।